Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in the nth orbit, the energy of an electron En is equals to minus 13.6 electron volt for hydrogen atom. The energy required to take the electron from first orbit to second orbit will be 10.2 electron volt, 12.1 electron volt, 13.6 electron volt, 3.4 electron volt. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is Bohr मॉडल हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड ऑर्बिट्स that is initial and final ऑर्बिट्स। ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, बोर मॉडल क्या होता है हमारे पास जनरली, या तो ये हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम्स में होता है या फिर ये हाइड्रोजन एटम्स में, जब हमने इसको पहले हमने इसको हाइड्रोजन एटम में देखा था। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में भी इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ये न्यूक्लियस है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 1s2। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। सो क्या होता है यहाँ पे दो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एस शेल में होते हैं और ये फर्दर शेल होते हैं, या फिर KLMN जो शेल होते हैं, या SPD। तो अब ये हमारे पास कैसे है, इस तरीके से। सो अब देखो ये क्या है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या है, अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r, और आपस में क्या है इनके पास कूलम्बिक फोर्स, दैट इज ZE²/4πε0r। सो यहां से आपके पास इक्वेट करते हैं। अब जो वेलोसिटी है, अब हम देखें अगर एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है हमारे पास mvr। सो इनकी टर्म्स में जब हमारे पास यहाँ से एनर्जी जो हाइड्रोजन के लिए आती है, ये आती है आपके पास nth ऑर्बिट के लिए -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, ये तो nth ऑर्बिट के लिए है। अब अगर हम जंप करें तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट से कुछ इस तरीके से, ये एक आपका इलेक्ट्रॉन यहां से इसे सेकेंड ऑर्बिट में हम जंप करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या होगा, एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना बच्चों। सो इसका मतलब जो E1 वाली एनर्जी माइनस E2 एनर्जी, ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा E। ठीक है बच्चों, और ये कितनी होगी, दैट इज -13.6, 1 के लिए होगा 1² और -13.6 डिवाइडेड बाय 2², और ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना बच्चों। सो अब देखो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए जो हमें इससे प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी, ये इस तरीके से होगी। ठीक है बच्चों। सो अब देखो, अब यहां से अगर हम 13.6 कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/1², माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, बट यहाँ पे ये माइनस आएगा, दैट इज 1/2², माइनस साइन क्योंकि कॉमन लिया हमने। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज -13.6, एलसीएम लेंगे, दैट इज 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना होगा ये, दैट इज -13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब इतनी एनर्जी इसे चाहिए एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए। ठीक है बच्चों, सो दैट इज द फाइनल आंसर एंड दैट मैचेस बी ऑप्शन। Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.